श्री कृष्णा। गरुड़ जी काकभुशुंडी जी से पूछते हैं, आपने यह काक शरीर किस कारण पाया? हे प्रभु, आपके आश्रम में आते ही मेरा मोह और भ्रम भाग गया, इसका क्या कारण है? हे नाथ, यह सब प्रेम सहित कहिए। हे उमा। गरुड़ जी की वाणी सुनकर काकभुशुंडी जी हर्षित हुए, बड़े प्रेम से बोले, हे सर्पों के शत्रु, आपकी बुद्धि धन्य है, धन्य है। आपके प्रेम युक्त सुंदर प्रश्न सुनकर मुझे अपने बहुत जन्मों की याद आ गई। मैं अपनी सब कथा विस्तार से कहता हूँ, आप आदर सहित मन लगाकर सुनिए। अनेक जप तप यज्ञ शम दम व्रत दान वैराग्य विवेक योग विज्ञान आदि सब का फल श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होना है। इसके बिना कोई कल्याण नहीं पा सकता। मैंने इसी शरीर से श्री राम जी की भक्ति प्राप्त की है। इसी से इस शरीर पर मेरी ममता अधिक है। जिससे अपना को स्वार्थ होता है, उस पर सभी कोई प्रेम करते हैं। वेदों में मानी हुई ऐसी नीति है। सज्जन भी कहते हैं, अपना परम हित जानकर अत्यंत नीच से भी प्रेम करना चाहिए। रेशम कीड़े से होता है, उससे सुंदर रेशमी वस्त्र बनते हैं। इसी से उस परम अपवित्र कीड़े को भी सब कोई प्राणों के समान पालते हैं। जीव के लिए सच्चा स्वार्थ यही है कि मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो। वही शरीर पवित्र और सुंदर है, जिस शरीर को पाकर श्री रघुवीर का भजन किया जाए। जो श्री राम जी के विमुख हैं, वह यदि ब्रह्मा जी के समान शरीर पा जाए तो भी कवि और पंडित उसकी प्रशंसा नहीं करते। इसी शरीर से मेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न हुई। इसी से हे स्वामी, यह मुझे परम प्रिय है। मेरा मरण अपनी इच्छा पर है, फिर भी मैं यह शरीर नहीं छोड़ता, क्योंकि शरीर के बिना भजन नहीं होता। पहले मोह ने मेरी बड़ी दुर्दशा की। श्री राम जी के विमुख होकर मैं कभी सुख से नहीं सोया। अनेकों जन्मों में मैंने अनेकों प्रकार के योग जप तप यज्ञ दान आदि कर्म किए। जगत में ऐसी कौन सी योनि है जहाँ मैंने बार बार जन्म न लिया हो। मैंने सब कर्म करके देख लिए, पर इस जन्म की तरह मैं कभी सुखी नहीं हुआ। मुझे बहुत से जन्मों की याद है। शिवजी की कृपा से मेरी बुद्धि को मोह ने नहीं घेरा। हे पक्षीराज सुनिए, अब मैं अपने प्रथम जन्म के चरित्र कहता हूँ, जिन्हें सुनकर प्रभु के चरणों में प्रीति उत्पन्न होती है, सब क्लेश मिट जाते हैं। पूर्व के एक कल्प में कलयुग था, जिसमें पुरुष और स्त्री सभी अधर्म परायण और वेद के विरोधी थे। मैं अयोध्यापुरी में जाकर शूद्र का शरीर पाकर जन्मा। मैं मन वचन और कर्म से शिवजी का सेवक और दूसरे देवताओं की निंदा करने वाला अभिमानी था। मैं धन के मत से मतवाला, बहुत ही बकवादी उग्र बुद्धि वाला था। मेरे हृदय में बड़ा भारी दंभ था। यद्यपि मैं रघुनाथ जी की राजधानी में रहता था, परंतु मैंने उस समय उसकी महिमा कुछ भी न जानी। मैंने अवध का प्रभाव अब जाना है। अवध का प्रभाव जीव तभी जानता है जब हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी उसके हृदय में निवास करते हैं। वह कलिकाल बड़ा कठिन था। उसमें सब नर नारी पाप परायण थे। कलयुग के पापों ने सब धर्मों को ग्रस लिया। सदग्रंथ लुप्त हो गए। दंभियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना कर करके बहुत से पंथ प्रकट कर दिए। सभी लोग मोह के वश में हो गए। कलयुग में न वर्ण धर्म रहता है, न चारों आश्रम रहते हैं। सब पुरुष स्त्री वेद के विरोध में लगे रहते हैं। ब्राह्मण वेदों को बेचने वाले, राजा प्रजा को खा डालने वाले होते हैं। वेद की आज्ञा कोई नहीं मानता। जिसको जो अच्छा लग जाए वही मार्ग है। जो डींग मारता है वही पंडित है। जो मिथ्या आडंबर रचता है, जो दंभ में रत है, उसी को सब कोई संत कहते हैं। कलयुग में दूसरे का धन हरण कर ले वही बुद्धिमान है। जो दंभ करता है वही बड़ा आचारी है। जो झूठ बोलता है, हंसी दिल लगी करना जानता है, कलयुग में वही गुणवान कहा जाता है। जो आचारहीन है, वेद मार्ग को छोड़े है, कलयुग में वही ज्ञानी, वही वैराग्यवान है। जिसके बड़े बड़े नख लंबी लंबी जटाएं हैं, कलयुग में वही प्रसिद्ध तपस्वी है। जो अमंगल वेश अमंगल भूषण धारण करते हैं, खाने योग्य और न खाने योग्य सब कुछ खा डालते हैं, वे ही योगी हैं, वे ही सिद्ध हैं, वे ही मनुष्य कलयुग में पूज्य होते हैं। जिनके आचरण दूसरों का अपकार करने वाले हैं, उन्हीं का बड़ा गौरव होता है। वे ही सम्मान के योग्य होते हैं। जो मन वचन और कर्म से झूठ बोलते हैं, वे ही कलयुग में वक्ता माने जाते हैं। सभी मनुष्य स्त्रियों के विशेष वश में हैं। बाजीगर के बंदर की तरह नाचते हैं। ब्राह्मणों को शुद्र ज्ञानोपदेश करते हैं।
गले में जनेऊ डालकर खुद से दान लेते हैं। सभी पुरुष काम और लोभ में तत्पर और क्रोधी होते हैं। देवता, ब्राह्मण, वेद और संतों के विरोधी होते हैं। अभागिनी स्त्रियां गुणों के धाम सुंदर पति को छोड़कर पर पुरुष का सेवन करती हैं। सुहागिनी स्त्रियां तो आभूषणों से रहित होती है। विधवाओं के नित्य नए श्रृंगार होते हैं। शिष्य गुरु में बहरे और अंधे का सा हिसाब होता है। शिष्य गुरु के उपदेश को सुनता नहीं, गुरु देखता नहीं। जो गुरु शिष्य का धन हरण करता है, शोक हरण नहीं करता, वह घोर नरक में पड़ता है। माता पिता बालकों को बुलाकर वही धर्म सिखलाते हैं जिससे पेट भरे। स्त्री पुरुष ब्रह्म ज्ञान के सिवा दूसरी बात नहीं करते, पर वे लोभवश कोड़ियों के लिए ब्राह्मण और गुरु की हत्या कर डालते हैं। शूद्र ब्राह्मणों से विवाद करते हैं और कहते हैं, हम क्या तुमसे कुछ कम हैं? जो ब्रह्म को जानता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है। ऐसा कहकर वे उन्हें डांट कर आंखें दिखलाते हैं। जो पराई स्त्री में आसक्त, कपट करने में चतुर, मोह द्रोह और ममता में लिपटे हुए हैं, वे ही मनुष्य अभेदवादी ज्ञानी हैं। मैंने उस कलयुग का वह चरित्र देखा। वे स्वयं तो नष्ट हुए रहते हैं, कहीं सन्मार्ग का प्रतिपालन करते हैं, जो कोई उनको भी वे नष्ट कर देते हैं। तेली, कुमार, चांडाल, भील, कोल, कलवार आदि जो वर्ण में नीचे हैं, स्त्री के मरने पर, घर की संपत्ति अथवा नष्ट हो जाने पर सिर मुंडाकर सन्यासी हो जाते हैं। वे लोग अपने को ब्राह्मणों से पुजवाते हैं, अपने ही हाथों दोनों लोग नष्ट करते हैं। ब्राह्मण अपड़, लोभी, कामी, आचारहीन, मूर्ख और नीची जाति की व्यभिचारिणी स्त्रियों के स्वामी होते हैं। शूद्र नाना प्रकार के जप तप व्रत करते हैं, ऊंचे आसन व्यास गद्दी पर बैठकर पुराण कहते हैं। सब मनुष्य मनमाना आचरण करते हैं, अपार अनीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। कलयुग में सब लोग वर्ण संकर और मर्यादा से च्युत हो गए। वे पाप करते हैं, दुख, भय, रोग, शोक, वियोग पाते हैं। वेद सम्मत और वैराग्य ज्ञान से युक्त जो हरि भक्ति का मार्ग है, मोहवश मनुष्य उस पर नहीं चलते, अनेकों नए नए पंथों की कल्पना करते हैं। सन्यासी बहुत धन लगाकर घर सजाते हैं, उनमें वैराग्य नहीं रहा, उसे विषयों ने हर लिया। तपस्वी धनवान हो गए हैं, गृहस्थ दरिद्र हो गए हैं। कलयुग की लीला कुछ कही नहीं जाती। कुलवती और सती स्त्री को पुरुष घर से निकाल देते हैं। पुत्र अपने माता पिता को तभी तक मानते हैं जब तक स्त्री का मुख नहीं दिखाई पड़ता। जब से ससुराल प्यारी लगने लगी, तब से कुटुंबी शत्रु रूप हो गए। राजा लोग पाप परायण हो गए। वे प्रजा को नित्य ही दंड देकर उसकी विडंबना किया करते हैं। धनी लोग नीच जाति के होने पर भी कुलीन माने जाते हैं। द्विज का चिन्ह जनेऊ मात्र रह गया है। नंगे बदन रहना तपस्वी का, जो वेदों और पुराणों को नहीं मानते। कलयुग में वे ही हरिभक्त और सच्चे संत कहलाते हैं। कवियों के तो झुंड हो गए, पर कवियों का आश्रयदाता कहीं सुनाई नहीं पड़ता। गुण में दोष लगाने वाले बहुत हैं, पर गुणी कोई भी नहीं है। अन्न के बिना सब लोग दुखी होकर मरते हैं, बार बार अकाल पड़ता है। हे गरुड़ जी सुनिए, कलयुग में कपट, हठ, दंभ, द्वेष, पाखंड, मान, मोह, काम, मद ब्रह्मांड भर में व्याप्त हो गए। मनुष्य जप तप यज्ञ व्रत दान आदि धर्म तामसी भाव से करने लगे। देवता इंद्र पृथ्वी पर जल नहीं बरसाते, बोया हुआ अन्न उगता नहीं। स्त्रियों के बाल ही भूषण हैं, उनके शरीर पर कोई आभूषण नहीं रह गया। उनको भूख बहुत लगती है, वे सदा अतृप्त रहती हैं। वे धनहीन और बहुत प्रकार की ममता होने के कारण दुखी रहती हैं। वे मूर्ख सुख चाहती हैं, पर धर्म में उनका प्रेम नहीं है। बुद्धि थोड़ी है, कठोर है, उसमें कोमलता नहीं है। मनुष्य रोगों से पीड़ित है, 10-5 वर्ष का थोड़ा सा जीवन है। कलिकाल ने मनुष्य को अस्त व्यस्त कर डाला है। आज की कथा यहीं विराम लेती है। यदि आप श्री राम जी की कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।